हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल तक हम चर्चा किए थे 20वें अध्याय पर और आज क्रम है 21वें अध्याय का, जिसका नाम है वंशी द्वारा मोहित गोपियां। तो यहाँ पर शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। हम पिछले 3-4 दिनों से उसी पर चर्चा कर रहे थे लगातार। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और भगवान बहुत आनंदित हैं उस शरद ऋतु को, और उस शरद ऋतु में जो प्रकृति का जो नज़ारा है उसको देख करके भगवान बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। हम सभी जानते हैं शरद ऋतु में नदियों, सरोवरों, जलाशयों का जो जल है वो स्वच्छ हो जाता है और उसमें तरह तरह के सुंदर पुष्प, कमल खिलने लगते हैं, कुमुदनियां खिलने लगती हैं, सुंदर हवाएं चलती हैं, मधुर सुगंधित हवाएं। वन के इस वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। कृष्ण वो सारे नजारों को देख करके, सारे वातावरण को देख करके बहुत प्रसन्न चित्त थे और मधुमक्खियां भौरे गुंजार कर रहे थे, गुनगुन गुनगुन करके। इस प्रकार पक्षी वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। सारे जो पक्षी हैं, जो वृक्ष हैं, पेड़ों की शाखाएं हैं, वो सब भी अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। तभी गौवे चराते हुए कृष्ण, साथ में हैं श्री बलराम और बाकी सब ग्वाल बाल, अपनी वंशी का नाद करने लगे, बांसुरी बजाने लगे, कृष्ण मुरली बजाने लगे। तो कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया। जो गोपियां हैं वो कृष्ण का जो है स्मरण कर रही है, उनको वंशी का नाद सुनाई पड़ रहा है। तो वेणुनाद सुनकर के गोपियां जो हैं वो कृष्ण का स्मरण कर रही है, अपने अपने घरों में बैठी हुई है, अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में रत हैं और वे परस्पर बातें करने लगी कि कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां बांसुरी की आवाज सुन करके कृष्ण को स्मरण कर रही है और आपस में कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि देखिए, देखो अरे सखी, कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी मुरली बजा रहे हैं। गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है उसमें जो तीसरी पंक्ति है, तीसरा जो उसमें पद है, उसमें कहते हैं कि ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा स्तवपाय युग्यम। तो जैसे ही गोपियों को समय मिलता है, ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदम्बा, तो आपस में मिलकर के पास पड़ोसियों की चर्चा नहीं करती, इसकी उसकी नहीं करती। सभी गोपियां जो हैं वो कृष्ण चर्चा कर रही हैं। गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही है, हरि की चर्चा कर रही, ईश्वर की चर्चा कर रही है, इसकी उसकी गॉसिप नहीं कर रही कि आज तुम्हारे घर में क्या भोजन बना है, तुम्हारे घर में आज क्या हुआ है, तुम्हारी सासू माँ ने आज क्या तुम्हें कहा, तुम्हारे पति ने आज क्या किया। इस प्रकार की व्यर्थ के प्रजल्प नहीं कर रही है गोपियां। क्या कर रही है? कृष्ण चर्चा कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती,
तो गोपियां क्या कर रही हैं, मुरली वादन को सुन के आपस में चर्चा कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, जो अब तक कृष्ण लीलाएं कर चुके हैं उस पर चर्चा कर रही हैं कि कैसे हमारे छोटे से लाला ने उस भयंकर राक्षसी को मार गिराया था ना। अरे हाँ, बहुत अद्भुत नजारा था। छोटा सा लाला उसकी छाती पे खेल रहा था और वो मर गई, इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इतनी इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी थी, बड़ी विशाल उसकी देह थी। उस विशाल देह के ऊपर नन्हा सा कन्हैया खेलता हुआ मिला और हंस हंस के आनंदित होके कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण कर रही है। तब कह रही है कि अरे याद है जब लाला की करवट बदलने की लीला की थी मैया ने, तो कैसे शक्टासुर नाम का एक राक्षस आया था शकट के रूप में, कैसे छकड़ा पलट गया था। इस प्रकार से कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का चिंतन कर रही है। और याद है एक बार जब मैया ने उसको बांध दिया था पेड़ उखल से, तो कैसे दो बड़े बड़े पेड़ गिर गए लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत हमारा कन्हैया है। तो ऐसी कृष्ण चर्चा कर करके वो आनंदित हो रही है गोपियां। इस तरह उनका जो है मन विचलित हो जाता, इसलिए कृष्ण को देखने के लिए तड़प उठती। कहाँ दूर वन में धेनु चरा रहे हैं, काश कृष्ण हमारे सामने आ जाए इसी समय, हम उनको आलिंगन करें, उनको चुंबन करें। जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पर सोचें कि एक माँ है, उसका बेटा या बेटी या जो भी संतान है वो स्कूल विद्यालय है पढ़ने के लिए गई हुई है या गया हुआ है। तो माँ घर बैठे बैठे चिंतन कर रही है, आज तो मैं उसके लिए ये बनाऊंगी, उसको बहुत पसंद है मेरे बेटे को या मेरी बेटी को। पिछली बार जब बनाया था तो पूरा फिनिश कर दिया था अकेले ने ही। इस प्रकार से माँ चिंतन करती है, तो माँ एकदम से अ, जो है, जो उसके अंदर बहुत वात्सल्य भर जाता है कि मेरा बेटा है, बेटी जैसे ही आएंगे मैं उनको गले लगा लूंगी, बिल्कुल चूम लूंगी। इस प्रकार से होता है ना, इसी प्रकार से गोपियों के अंदर प्रेम उमड़ रहा है। तो प्रेम का उद्गार है उनके अंदर से, जो यहाँ पर गोपियां चर्चा कर रही हैं। तो क्या कह रही है गोपियां, जब उन इस तरह जब वो चिंतन करती तो उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाती। तो जो वेणु की जो ध्वनि आ रही है उसका वो वर्णन ही नहीं कर पाती, मौन हो जाती एकदम, उनके जैसे आंखों से अश्रुपात होने लगता, होठ जैसे बंद हो जाते, और कृष्ण को नेत्र बंद करके कृष्ण के चिंतन में लग जाती। इस प्रकार की अवस्था है गोपियों की। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे यह भी स्मरण करती कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। ये जो हम अध्ययन आज से शुरू किए हैं, आज हम जिस अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं ये है वेणु गीत। वेणु गीत यानी कि वेणु कृष्ण बजा रहे हैं कहीं दूर जंगल में, जहां रहते हैं उससे बहुत दूर धेनु चराने गए, गौ चराने गए हैं, वहां कृष्ण जो है वेणु वादन कर रहे हैं। और गोपियां अपने अपने घरों में रसोई में काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए और गौशाला में सेवा करते हुए उनको तब वो वेणु का स्वर सुनाई दे रहा है, और उस वेणु का स्वर सुन के वो कृष्ण क्या लीलाएं वहां दूर जंगल में कर रहे हैं उसका चिंतन घर बैठे बैठे कर रही है। ये है कृष्ण का अलौकिक दिव्य प्रेम जो उन गोपियों के हृदय में पल रहा है। कृष्ण के प्रति उनका कितना अगाध प्रेम है इससे पता चलता है। तो आगे कह रहे हैं कि उनके सिर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होते हैं। यहाँ बहुत सुंदर श्लोक है कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयंगोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम,
बरहा मतलब मोर का आपीड, आपीड मतलब मुकुट। आपस में चर्चा कर रही है गोपियां, अरे सखी पता है हमारा कन्हैया बहुत सुंदर मोर का मुकुट धारण करता है। आपीड, बरहा पीडम, नटवर वपु। नट कहते हैं जो अपनी भाव भंगिमाओं से लोगों को रिझाते हैं। हम देखते हैं नाट्यशालाओं में नट होता है, बहुत सुंदर वस्त्र पहन के अपनी नेत्रों से अ, ऐसी भाव भंगिमाएं दिखाता है कि एक मतलब नाटक प्रस्तुत करता है अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने नेत्रों से, अपने अधरों से, अपने हाथों की कलाओं से, इस प्रकार से नृत्य करके जो नट होता है वो एक नाटक प्रस्तुत करता है। तो केवल अपनी आंखों में, उसकी आंखों में इतनी क्षमता होती है कि वो पूरा नाटक उससे बोलता बोलता कुछ नहीं, केवल नृत्य करके और आंखों से ही वो पूरा वहां पे प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर कह रही है बरहा पीडम नटवर वपुः। वर मतलब श्रेष्ठ, नटवर वपुः, नटों में भी श्रेष्ठ ऐसा उनका शरीर है। किसका? कृष्ण का। गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही हैं, किसी और पुरुष की नहीं, क्योंकि और तो कोई पुरुष है ही नहीं, पुरुष तो केवल कृष्ण है, बाकी सब तो आत्माएं हैं। मीराबाई जब एक बार ब्रज 84 कोस क्षेत्र में गई, तो वृंदावन में जब मीराबाई प्रवेश की तो उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय, हमारी गौड़ीय परंपरा में षड गोस्वामी परंपरा में आते हैं, हमारे जो षड गोस्वामी प्रभुपाद हैं उनमें से एक श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इनमें से एक है श्रील जीव गोस्वामी, जो उस समय वृंदावन में विराज रहे थे। मीराबाई उस समय थी, आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पुरानी बात है। 500 या 525 वर्ष पुरानी बात है। तो मीराबाई उस समय जब वृंदावन में गई है, तो मीराबाई ने सुना, कीर्ति सुनी श्रील जीव गोस्वामी की, एक बहुत महान संत जीव गोस्वामी विराज रहे हैं वृंदावन में। तो मीराबाई की इच्छा हो गई कि इतने महान वैष्णव संत विराज रहे हैं तो क्यों ना उनका दर्शन में कर लूं। तो मीराबाई जीव गोस्वामी की कुटिया के बाहर पहुंची है। तो जीव गोस्वामी के जो, श्रील जीव गोस्वामी के जो सचिव थे, उनके जो सेवक थे, उनके शिष्य जो थे, बाहर खड़े थे और कहने लगे कि माता जी कहिए किससे मिलना है। बोले मुझे श्रील जीव गोस्वामी का दर्शन करना है। तो बोले हमारे गुरुजी स्त्री का दर्शन नहीं करते, कभी भी, कभी भी वो स्त्री से भेंट नहीं करते। तो मीराबाई ने एक बहुत सुंदर बात वहां कही थी, आप कह रहे हैं कि आपके गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते। अच्छा, मुझे तो लगा था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। ये तो मुझे आज पता चला कि आपके गुरुजी भी एक पुरुष हैं। ऐसा मीराबाई ने कहा। मुझे तो आज पता चला कि आपके गुरुजी भी एक पुरुष हैं। मैं तो इतना सोचती थी कि बस कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। तो ठीक है, मीराबाई चली गई, कोई बात नहीं। अब सेवक ने आकर के श्री जीव गोस्वामी को बताया कि देखिए मीराबाई आई थी और इस प्रकार से सब घटना हुआ। तो जीव गोस्वामी जब सुने, जब सेवक ने बताया कि मीराबाई ने कहा कि मुझे तो लगा था केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, तो जीव गोस्वामी सोचे कि हाँ ये तो सच है, असल में हम सब तो कृष्ण की गोपी हैं, उनकी दासी हैं। स्त्री पुरुष का शरीर ये तो ऊपर का कपड़ा है, असल में तो हम आत्मा है, और ये तो आत्मा का सिर्फ एक ऊपर का आवरण है जो आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो आत्मा का जो स्वरूप है, क्या कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा जो स्वरूप है वो तो कृष्ण के दास, दास के रूप में, असल हमारा जो स्वरूप है वो तो कृष्ण की दासता है हमारा,
कृष्ण की दासत्व में हमारा असल स्वरूप है। तो जीव गोस्वामी ने कहा, बहुत सही कहा मीराबाई ने, असल में तो एकमात्र पुरुष केवल कृष्ण ही है, हम सब तो उनकी गोपियां हैं। तो पुनः जीव गोस्वामी सब स्वयं चल करके मीराबाई से मिलने गए। मीराबाई से उनकी भेंट हुई, दोनों ने आपस में वैष्णव प्रणाम किया और इस प्रकार से दो महान भक्तों की भेंट हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वरहा पीडम नटवर वपु, नटों में श्रेष्ठ वर कृष्ण है। नटों में श्रेष्ठ, नटों में श्रेष्ठ जिनका शरीर है, ऐसे श्री कृष्ण है, जिन्होंने मोर का आपीड यानी कि मुकुट धारण किया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो मतलब द्विवचन है, दो कान है, कर्णिकारम एक वचन है। तो दो कानों में एक कर्णफूल, ये कैसे संभव है? तो यहाँ पे उनकी उन्मत्तता, मतलब मस्ती में है कृष्ण। कैसे? कर्णयो कर्णिकारम, एक कनेर का फूल है जो इस कान में ऐसे लगा रखा है, कान में ऊपर से फूल खोस रखा है, ऐसे लगा रखा है कनेर का फूल। तो कृष्ण के दोनों तरफ दो सखा चल रहे हैं, मधुमंगल और श्री दामा। मधुमंगल कहे, इस तरफ मधुमंगल चल रहा है, वो बोले कन्हैया उस कान में फूल अच्छा नहीं लग रहा है, इस कान में लगा ले, मेरी तरफ जो कान है इसमें फूल लगा ले। तो ऐसे फूल को उछालते हैं और इस कान के ऊपर लगा लेते हैं। जब श्री दामा बोलता है नहीं, तो सब समय मधुमंगल की बात सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता, उस फूल को इस कान में लगाओ। तो कर्णयो कर्णिकारम, कान दो है, फूल एक ही है, मतलब उसी को बार बार कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में लगाते हैं, मस्ती में चल रहे हैं, गजमस्त चाल चल रहे हैं कृष्ण अपने सखाओं के आनंद के लिए। कभी फूल को इस कान में, कभी फूल को इस कान में लगाते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत वासः कनक कपिशम, कौंधती हुई बिजली के समान तब एकदम तड़िद्युति विनंदित पीतांबरधारी कृष्ण, एकदम चमकती हुई बिजली के समान पीतांबर कृष्ण ने पहना हुआ है। बिभ्रत वासः कनक कपिशम, सोने के समान, तप्त कांचन के समान कृष्ण ने पीतांबर धारण किया हुआ। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती के फूलों की माला पहनी है जो घुटने से भी नीचे जाती है, एकदम लंबी सी माला होती है। वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुधयात, अपने दोनों हाथों से पकड़ के मुरली अधरों पर सजाकर बजा रहे हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधयात पूरयं गोप वृंदई, साथ में गोप वृंद है, ग्वाल वाल सखा है। पूरयं गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदावन में प्रविष्ट होते हुए ऐसे कृष्ण स्वपद रमणम, अपने चरण कमलों से रमण कर रहे हैं वृंदावन की उस भूमि में। प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, और उनके जो साथ में सखा उनके चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण की कीर्ति गा रहे हैं। अरे हमारा गोपाल तो ऐसा है, हमारे गोपाल ने तो पूतना मारी, हमारे कन्हैया ने तो बकासुर मारा, हमारे कन्हैया ने तो अघासुर मारा। इस प्रकार से कृष्ण की कीर्ति को गाते हुए चल रहे हैं। पूरयम गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, कृष्ण की कीर्तियों को गाते हुए सब सखा चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या गोपियां चर्चा कर रही है? यही सब चर्चा कर रही है। तो कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी। कृष्ण इतनी सुंदर वेणु बजाते थे कि ब्रज की गौएं भी दौड़ पड़ती थी, पूंछ उठाकर दौड़ पड़ती थी कृष्ण की ओर, कृष्ण को स्पर्श करने के लिए।
जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, वंशी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गौवे चराते देखा जाए। जो नेत्र हैं, जो हमको नेत्र भगवान की कृपा से मिले हैं, उनकी परम सिद्धि यही है कि उनको कृष्ण के दर्शन में, बलराम के दर्शन में लगाया जाए। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार से जो है गोपियां कृष्ण को वृंदावन में उनकी सुंदर शोभा का वर्णन कर रही है। कृष्ण, ये देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे इतना अद्भुत लगते हैं ये श्लोक वेणुगीत के। दशम स्कंद का 21वां अध्याय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वंशी द्वारा मोहित गोपियां, यानी कि वेणुगीत। तो वेणुगीत का ये 7वां श्लोक है। श्री गोप्य ऊचु अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामम सख्य पशुननुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेनुजुष्टम यैर्वानुपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। क्या कह रही है गोपियां? अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामम विदामह, कि अरे गोपी, इन नेत्रों का साफल्य, इन नेत्रों की होने का जो असली महत्व है वो तो कृष्ण और बलराम की सुंदर छवि को देखने में है। अक्षण विताम फलमिदम न परम विदामह, इन नेत्रों से अगर कृष्ण बलराम की सुंदर छवि को नहीं देखा तो ये नेत्र पाना बेकार है। अंधे जो नेत्रों का साफल्य है वो इसी में है कि मनुष्य अपने नेत्रों से कृष्ण बलराम के उस सुंदर स्वरूप को देखे। अब आगे क्या कह रही है? सख्य पशु ननुबे शयतोर वयस्यी, हे सखी, वो जो दो नंद बाबा के जो लाल हैं, जो गौचारण करने के लिए वन में जा रहे हैं, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेनु जुष्टम, वक्त्रम मतलब शरीर, ब्रजेश सुतयो मतलब नंद बाबा के बेटा कृष्ण और बलराम, रनुवेनु जुष्टम जो मुरली बजाते हुए वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनके अद्भुत शरीर को नहीं देखा तो क्या देखा? आंखों का होना बेकार है। यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, वो आंखें आंख नहीं है, मोर के पंख हैं। मोर के पंख में आंखें जैसी होती है वो। तो इस प्रकार के अद्भुत अद्भुत श्लोक यहाँ पर जो है वेणुगीत में। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंतः तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी है। तब आगे क्या कह रही है गोपियां? कि दूसरी गोपी बोली कि गौवे चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। दोनों की मैया उनको उसी प्रकार सजाती हैं, बहुत सुंदर वेणी बांधती है, ऊपर मोर पीछ लगाती हैं, बड़ी बड़ी मालाएं उनको पहनाती है, मोतियों की माल पहनाती है।
अद्भुत शोभा है दोनों भैयाओं की। तो कृष्ण पीतांबर और बलराम नीलांबर वस्त्र धारण किए हुए और अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा गुलदस्ता लिए हुए थे। आप कभी यहाँ माधव राधा माधव का दर्शन किए हो तो देखिएगा, कृष्ण को इतनी पेड़ की पत्तियां वगैरह सब कुछ लगाया जाता है, जो उनका ऊपर पगड़ी उनकी बनती है, उस पगड़ी में इतने तरह के पत्तियां, अलग अलग पेड़ों की शाखाएं सब लगाते हैं। कृष्ण को प्रिय है ये सब। कृष्ण खुद भी ऐसा श्रृंगार करते थे, जब वन में जाते थे तो सब सखा उनके अलग अलग पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ के कृष्ण के पगड़ी में लगाते थे, कृष्ण के धोती में लगाते थे। इस प्रकार से जो है कृष्ण को आनंद आता था इन सब चीजों से। तो वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि यह कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। गोपियां क्या कह रही हैं कि असल में ये अधरामृत के अधिकारिणी तो हम हैं, हमको मिलना चाहिए अधरामृत, किंतु ये जो वंशी है ये ले जा रही है सारा अधरामृत। कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः गोपियों ने पूछा, यह कैसे संभव है कि एक बांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अधरामृत का निरंतर पान करती रहती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। तब यहाँ पर बहुत सुंदर हम समझे कि किस लिए बांसुरी जो है, क्या तपस्या की बांसुरी ने, जो कृष्ण के अधरों का उसको स्पर्श प्राप्त हो रहा है, अधरामृत का पान करती है। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल है और कमल वृक्षों से कमल पुष्पों से पूरित है, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस कृष्ण के अधरामृत का सुख भोग रहा है। नदियां तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षातिरेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खी के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। तब एक गोपी कह रही है कि अरे गोपी, कोई साधारण नहीं है बांस की बांसुरी, इसने बहुत तपस्या की। बोले कैसे? बोले देखो, पहले तो इतने वर्षों तक धूप, बारिश, ठंड सब कुछ सह करके वनों में खड़ा रहा बांस का पेड़। फिर उसके बाद बड़ी निर्ममता से जो बांसुरी बनाने वाला था उस बांस को काट करके ले आया अपने साथ। फिर उसको बहुत छीला, बहुत उसको कष्ट सहना पड़े। कितने कष्ट उसने सहे, बहुत छीला गया, उसको बजाने के लायक उसको बनाया गया। और फिर गरम गरम जो सलाई होती है, जो लोहे की सलाई, उससे उसमें छेद किया गया। हम्म सुंदर स्वर निकले इसलिए सप्त छेद किए गए। इतना सब कुछ सहा उसने, इतने कष्ट सहे, इतनी तपस्या की, तभी तो ना कृष्ण के अधरामृत की अधिकारिणी बनी है वो मुरली। बहुत तपस्या की है। तब आगे जो है गोपियां चर्चा कर रही हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर गोपियां। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है कि हे सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है। अब वृंदावन की महिमा को बखान रही है गोपियां। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है, क्योंकि कृष्ण के चरण उस वृंदावन में पड़ रहे हैं, इसीलिए वो वृंदावन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध है, महिमा मंडित है। मेघों की गर्जना
जो है उसके विषय में चर्चा कर रही है, गोवर्धन पर्वत के विषय में चर्चा कर रही है गोपियां, और हिरनियों के भाग्य की चर्चा कर रही है। बोले देखो तो सही है, हिरनियां कितनी भाग्यशाली, इनके पति इनको रोकते भी नहीं कृष्ण को देखने से। ये अपलक कृष्ण को देखे तो भी इनके पति इनको टोकते नहीं है कि तुम क्यों देख रही हो उनको। लेकिन हमको तो ये भय रहता है कि हमारे पति हमको टोकेंगे, हम कृष्ण को निरंतर देखती रहेंगी तो। तब आगे गोपियां 14वें श्लोक में कह रही हैं कि प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कलु वेणुगीतम आरुह्य हि द्रुमभुजाम रुचिरप्रमालान् शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाचः। किसकी चर्चा कर रही है? अब गोपियां पक्षियों की चर्चा कर रही हैं कि प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो वनेस्मिन्। बिहग मतलब पक्षी। अरे सखी, अम्ब बताम्ब, अम्ब मतलब हे मैया, हे सखी, इन पक्षियों के भाग्य की तो क्या सराहना की जाए। ये तो मुनि हो गए हैं, जैसे प्रायो बताम्ब बिहगा मुनयो वनेस्मिन, ये तो जंगलों में रहने वाले मुनि के समान हो गए हैं। जब कृष्ण की वेणु को सुनते हैं तो आंखें बंद करके एक पांव को उठा लेते हैं। हमने देखा अक्सर कई बार पक्षियों को एक पांव को उठा के पेड़ पर बैठे रहते हैं, नेत्र बंद करके बहुत देर तक। तो गोपियां कह रही हैं कि प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो वनेस्मिन, ये तो मुनियों की तरह तपस्या करते दिखाई दे रहे हैं, मौन होकर के एकदम नेत्र बंद कर लिए हैं पक्षियों ने और एक पैर उठाकर तपस्या कर रहे हैं और कृष्ण की उस वेणुनाद को अपने अंतःकरण तक ले जा रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं उस वेणुनाद को। तो कृष्णेक्षितम तदुदितम कलु वेणु गीतम, कृष्ण को देखने में, कृष्ण के उस वेणुनाद को सुनने में इतना जो वो पक्षी इतना तल्लीन है। आरुह्य द्रुमभुजां रुचिर प्रवालान, पेड़ की शाखाओं पर बैठे बैठे हुए पक्षी वेणुनाद को इतना ध्यान से सुन रहे हैं। शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाचः। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक है इस वेणु गीत में। अलग अलग गोपियां अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रही हैं। आगे गोपियां कह रही हैं कि देखो तो सही, ये जो बछड़े हैं, जब उनकी मैया का वो स्तनपान कर रहे होते हैं, अपनी मैया गौ माता का दूध पी रहे होते हैं, लेकिन बज जाती है वेणु तो दूध पीना छोड़ करके पूंछ उठा करके बड़ी तेजी से कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कृष्ण के आसपास खड़े होकर बोलते हैं बजाओ मुरली, हमको बस आपकी मुरली सुनना है और कुछ नहीं चाहिए। हिरण आसपास चारों तरफ से घेर लेते हैं, हिरण और हिरनिया कृष्ण को, मोर मोरनिया हंस सभी पक्षी पशु सब कृष्ण के आसपास घेर करके कृष्ण को खड़े हो जाते हैं और कृष्ण को एक टक निहारते रहते हैं और कृष्ण नेत्र बंद करके कदम्ब के नीचे वेणुवादन कर रहे हैं। गौएं जब उस वेणुवादन को सुनती है तो गौएं चर रही है क्या? घास चर रही है, लेकिन घास चरना भूल के घास का वो तिनका मुख में ही रखा हुआ है, मुख खुला हुआ है गौ का, और बिल्कुल एक एक चित्त होकर के कृष्ण के उस वेणुवादन को सुन रही है। घास चरना भूल गई है गाय, मुख में घास लगी पड़ी है लेकिन चबा नहीं रही है उसको, कृष्ण के वेणुवादन को सुन रही है। बहुत सुंदर ये जो है वेणु गीत का अध्याय है। तत्पश्चात गोपियां कह रही हैं कि आपकी ये जो वेणु है, ये आपका ये जो मुरली वादन है, इसको सुनकर के केवल जीवित चेतन ही नहीं, जड़ जो है जड़ भी पिघलने लग जाता है। मुरहर रंधन समय ना कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में तो रसताम कृशानुरप नीरस में तो रसताम कृशानुरप्य कृषितरताम। गोपियां कह रही हैं
कि आपकी ये जो मुरली है, इसको सुन करके हम जो भोजन बना रही होती है, क्या कह रही है कि मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। माँ मतलब नहीं, मत करो। मुरहर रंधन समय, हे मुरहर, हे मुरारी, रंधन समय जब हम रंधन कर रही होती हैं, माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, आप मुरली मत बजाया कीजिए। कृष्ण ने बोला क्यों? मुरली सुनकर के आपको क्या कष्ट होता है? जब मुरली बजाते हैं तो क्या आप रंधन नहीं कर पाती है? या क्या खट्टा मीठा या मीठा खट्टा हो जाता है? तो गोपियां कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नीरस में तो रसताम, कृशानुरप्येत कृषितरताम। गोपियां कह रही हैं कि जब आप मुरली बजाते हैं तो जब हम चूल्हा जलाने जाती हैं रंधन करने के लिए, तो लकड़ी है क्या? जड़। किंतु वो जड़ लकड़ी भी पानी छोड़ने लगती है। आपकी मुरली को सुन करके, आपके वेणुनाद को सुन करके वो लकड़ी जो जड़ है वो भी चेतन हो जाती है, और हम जो चेतन गोपियां हैं, हम जड़ बन जाती हैं। हम जड़वत होकर के आपकी वेणुनाद को सुनती है। एक बिल्कुल प्रत्येक क्रियाकलाप रोक करके हम अपने आप को एक चित्त करके आपके उस मुरली वादन को सुनती हैं। तो हम जब रंधन करती हैं उस समय जब आप मुरली बजाते हैं तो हम रंधन नहीं कर पाती, सासू माँ पीटती है, मारती है, गालियां देती हैं। इसीलिए मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। इसलिए हे गोपाल, हे कन्हैया, जब हम रंधन कर रही हो उस समय आप वेणुनाद मत किया कीजिए, क्योंकि लकड़ी में पानी आ जाता है, आग जल नहीं पाती है, चूल्हा जलता नहीं है, रंधन हो नहीं पाता है। सास ससुर देवर जेठ जेठानी पति सब बहुत चिल्लाते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, रंधन नहीं हो पाता है। तो कन्हैया कहते हैं कि हमारी मुरली को क्या पता कि आप कब वेणु आप कब रंधन कर रही हो, हमको कैसे पता चलेगा, हम तो इतना दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है गोपियों के साथ कृष्ण का थोड़ा हास परिहास होता है। कृष्ण और गोपियों का ये जो अद्भुत मधुर संबंध है, इस पर आधारित इस अध्याय जिसका नाम है वंशी द्वारा मोहित गोपियां, इस पर हमने आज चर्चा की। तो ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। कल पुनः आपके मध्य उपस्थित होंगे 22वें अध्याय को लेकर के, जिसका नाम है गोपियों का चीरहरण। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। हरि बोल।